बंगला नंबर 60 स्थित पुरानी नगरपालिका जहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते थे, यहां पर पुराने स्टोर रूम के ढह जाने के बाद से बड़ी मात्रा में अभिलेख और दस्तावेज देखरेख के अभाव में सड़ गल रहे हैं, लेकिन कोई सुधलेवा नहीं है। जिम्मेदार यहां रखे दस्तावेज और उसकी स्थिति से अनभिज्ञ है या जानबूझकर इन कागजों को छोड़ दिया गया है। यहाँ एक अलमारी भी रखी है जिसमें भी फाइलें और कागजात है। हो सकता है उसमें बंगला बगीचा एरिया से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें एवं आम लोगों, नगरपालिका से जुड़े हुए संपत्ति व अन्य कार्यों के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हो। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने यहां पहुंचकर स्थिति की पूरी पड़ताल की तो पाया कि जिम्मेदारों को इन दस्तावेजों से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं बंगला नंबर 60 पुरानी नगरपालिका में। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वो रूम है जो कभी पुरानी नगरपालिका जब यहाँ पर चलती थी उस समय यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड रखे जाते थे, अभिलेख रखे जाते थे। स्टोर के रूप में ये रूम काम आता था। कुछ समय पूर्व यहाँ पे जो है ये पूरा रूम ढह गया और जिसके कारण से यहाँ पर सारा हालात जो है अस्त व्यस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस समय का जो रिकॉर्ड था वो अभी भी यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वैसा का वैसा जस की तस स्थिति में पड़ा है। करीब 8-10 वर्ष पुराना ये रिकॉर्ड लग रहा है जो पड़ा हुआ है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर एक अलमारी भी मौजूद है, उस अलमारी में भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हो सकता है कि इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख हो, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हो, महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। यह भी हो सकता है कि इसमें जो बंगला बगीचा समस्या है, जो शहर की बरसों पुरानी समस्या है, उससे संबंधित रिकॉर्ड मौजूद हो। मेरे साथ अभी हाल फिलहाल मेरे साथ कांग्रेस के पार्षद योगेश प्रजापत मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम यहाँ निरीक्षण करने आई है। योगेश जी, वॉइस ऑफ एमपी की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ पे हम लोगों ने पाया कि यहाँ पे कुछ अभिलेख दिखाई दे रहे हैं जो कि एक कपड़ों में बंधे हुए हैं। वो काफी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा। वॉइस ऑफ एमपी ने वास्तविकता में जो जांच पड़ताल करी वो तारीफ़ काबिल है। आज नगरपालिका बंगला नंबर 60 में जब मैं खुद आया तो मैंने खुद ने ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि क्योंकि क्या नगरपालिका में कई सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तो ध्यान हमारा भी नहीं गया कि नगरपालिका में बंगला नंबर 60 के अंदर नगरपालिका की बेशकीमती फाइलें रखने का रिकॉर्ड रूम हुआ करता था ये, और ये कुछ सालों पहले ढह गया था। वहाँ तक तो बात समझ में आती है कि पुरानी नगरपालिका थी, इसमें जो कवेलू का डला हुआ था वो ढह गया। लेकिन ढहने के बाद भी देखिए कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड पड़ा था, जो आप देखिए कि कई फाइलें जो है उसमें बंधी हुई है, कपड़ों के अंदर बंधी हुई है। आप इधर देखिए, अलमारी में देखिए, वो एक स्टोर पूरा बोरियां की बोरियां भरी हुई है। लेकिन आप देखिए कि नगरपालिका के अधिकारियों ने किस तरह से लापरवाही दिखाई कि बेशकीमती फाइलों को यहाँ से जब ये गिरा तो यहाँ से उठाया भी नहीं गया और इस रिकॉर्ड को संभाला भी नहीं गया। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं। नगरपालिका अगर ये कहे कि ये हमारे काम की नहीं है, तो ये नगरपालिका के अधिकारी इस बात का कैसे प्रमाण कर सकते हैं कि इसमें काम की कौन सी है और काम की कौन सी नहीं है? क्योंकि नगरपालिका में जो भी कार्य होता है बरसों तक संभाल के रखा जाता है। चाहे 50 साल का रिकॉर्ड भी होता है तो नगरपालिका के अंदर वो रिकॉर्ड के संभाल के रखा जाता है, क्योंकि कौन सी फाइल कब काम आ जाए, कौन सा रिकॉर्ड कब काम आ जाए। शहर टाउन एंड कंट्री के तहत इस शहर का जब निर्माण हुआ था, छावनी के बाद का रिकॉर्ड भी इसमें मौजूद है। तो ऐसे रिकॉर्ड को किस तरह से लापरवाही से नगरपालिका के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज ये रिकॉर्ड जो है नस्ते नाबूद हो गया, ये गल गया, ये रिकॉर्ड जो है सड़ रहा है। और इसका एकमात्र कारण ये है कि नगरपालिका कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है, इसमें मिले हुए हैं। आपने कहा कि यदि ये काम का नहीं तो
काम का यदि नहीं होता तो इसे नष्ट कर देना था। और हो सकता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है बंगला बगीचा एरिया, हो सकता है कि उसमें वो संबंधित भी दस्तावेज हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि अंग्रेजों जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद बंगला बगीचा जो समस्या थी वो अंग्रेजों के ज़माने की थी। उसके बाद बंगला बगीचा की समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका ने निरंतर प्रयास किए। उसके फाइलें भी नगर पालिका के अंदर मौजूद थी, जिसके अंदर बंगला बगीचा के अंदर रिकॉर्ड इसमें मौजूद है कि कहाँ पे कौन सा बंगला है, कहाँ कौन सा बगीचा है, कहाँ किसको हमने दिया है, हमारा कौन सा नक्शा है, ये सारे रिकॉर्ड यहाँ है। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका के अंदर एक खेल होता है। आप देखिए कि अभी नगर पालिका के कुछ दिनों पहले ही नगर पालिका ने 2 प्लाटों की नस्तियाँ घूमने का अखबार में देकर और उसकी नई फाइलें बनाई गई। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका इस मामले में लिप्त रहती है। फाइलों को गुमने का या फाइलें गायब होने का जो खेल करती है, वो ये सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इस तरह फाइलें जो है नगर पालिका पहले तो है ना इनको रिकॉर्ड को ख़त्म करवा देती है और उसके बाद खुद नई फाइलें बनाकर नया रिकॉर्ड बनाकर नगर पालिका खेल करती है। आप इससे बड़ी बात देखिए कि 34-36 का रिकॉर्ड भी इस तरह इसके अंदर हो सकता है, बंगला बगीचा हो सकता है। आज से 8-10 साल पहले भी नगर पालिका की महत्वपूर्ण फाइलें जो थी वो नई नगर पालिका के अंदर जो है एक बार आग लग गई थी, वो आग लगी नहीं थी। कहीं ना कहीं नगर पालिका अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण फाइलों को जलाने का खेल करा जाता है या गायब करने का खेल किया जाता है। आप देखिए कि बंगला नंबर 60 के अंदर जो है ये एक अलमारी पड़ी है। इस अलमारी के अंदर जो है बहुत महत्वपूर्ण फाइलें पड़ी है। ये नगर पालिका के अधिकारियों की कहीं ना कहीं इसमें साजिश रहती है। इस साजिश का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो इसमें सब लिप्त रहते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि महत्वपूर्ण फाइलें आज नगर पालिका की सड़ रही है, गल रही है। एक्चुअल में जब बंगला बगीचा वासी नगर पालिका पहुंचते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारे दस्तावेज नहीं है ही नहीं, रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि हो सकता है अगर इसमें वो रिकॉर्ड हो तो नहीं, रिकॉर्ड वही है जो यहाँ पे अगर नगर पालिका के बाउंड्री के अंदर नगर पालिका के हॉल के अंदर जो भी रिकॉर्ड पड़ा है वो नगर पालिका का कीमती रिकॉर्ड ही होता है। क्योंकि नगर पालिका के कीमती रिकॉर्ड वो आज का कीमती नहीं हो, लेकिन किसी टाइम का कीमती रिकॉर्ड ही था ये। लेकिन कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये नगर पालिका के अधिकारी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उनको लापरवाही की वजह से आज ये सारी फाइलें सड़ गई है। इन पर कार्रवाई होना चाहिए कि कौन उस टाइम लिप्त था इसमें और ये महत्वपूर्ण फाइलें कौन सी है, इसकी जवाबदेही किसी के ऊपर होनी चाहिए। मेरी भी अभी यहाँ पे नगर पालिका में जो यहाँ पे बंगला नंबर 60 के अंदर जो बैठते हैं उन लोगों से बात हुई है, स्टोर कीपर वगैरह से। उन लोगों का कहना है कि हमें भी इस बात की जानकारी नहीं कि इसमें कौन सी फाइलें हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पुराने लोग जो हैं वो लिप्त थे, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने अभी देखा यहाँ पर कि ढेरों की संख्या में बोरियां भर के कचरे की तरह यहाँ पर जो है रसीद कट्टे पड़े हुए हैं या कई तरह के दस्तावेज साफ दिखाई दे रहे हैं। वो देखिए सामने आप वो पोटली में बंद कर वो जो रिकॉर्ड है वो है, या अलमारी में रिकॉर्ड है। कई तरह के दस्तावेज जिसको लेकर लोग परेशान होते हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पर है और इसकी कोई साख संभाल नहीं की जा रही है। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? ये आप ये कह सकते हैं कि अंधेर नगली चौपट राजा वाला नगर पालिका का काम है। नगर पालिका में सिर्फ और सिर्फ जो होता है कहीं ना कहीं साजिश और ज़मीनों का खेल होता है या भ्रष्टाचार का खेल होता है। ये जो आप बता रहे हैं ये रिकॉर्ड जो पड़ा सामने, ये रिकॉर्ड भी वो रिकॉर्ड है जो नगर पालिका इस शहर से जो है अपने कई पैसे वसूलने का ठेलों के रसीदें या अन्य रसीदें हैं वो सामने वो पड़ी है। वो है इधर आप देखिए कि 34-36 बंगला बगीचा या इससे पहले का जो रिकॉर्ड है नगर पालिका का वो रिकॉर्ड है। इस तरह नगर पालिका ने रिकॉर्ड की व्यवस्था नहीं करी, रिकॉर्ड को संभाल के नहीं रखा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नगर पालिका साजिश के पूर्व इस रिकॉर्ड को ख़त्म करने की एक चाल चली थी, जो आज रिकॉर्ड ख़त्म होने के कगार पर आ गया, ख़त्म हो चुका है। देखिए आप टटोलिए, ये पूरी तरह से ये सड़ चुका है। ये फाइलें हैं, इसमें ऊद लग चुकी है, बारिश में गल चुका है, साफ दिखाई दे रहा है। इसमें स्टाम्प पेपर तक दिखाई दे रहे हैं। इसमें नोट्स और आदेश वगैरह न जाने किस किस तरह का रिकॉर्ड है, साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये रिकॉर्ड जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड था जिसको एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया है। और उस टाइम नगर पालिका के जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, इस रिकॉर्ड को एक भी फाइल, नगर पालिका की एक भी फाइल होती है वो कीमती होती है। यहाँ तो बेशुमार फाइलें पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नगर पालिका के लोग इसमें लिप्त थे और रिकॉर्ड को ख़त्म कराने में उन्होंने साजिश के तहत कार्य किया है। सर, अभी वॉइस ऑफ एमपी की टीम पुरानी नगर पालिका पहुँची थी और वहाँ पर हमने पाया कि रिकॉर्ड जो है नगर पालिका के महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं वो बहुत अस्त व्यस्त स्थिति में पड़े हैं, सड़ गए हैं, गल गए हैं। हो सकता है उसमें शहर के बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हो।
जहाँ तक मेरी जानकारी में है, वहाँ से जो जितना भी महत्वपूर्ण अभिलेख था नगर पालिका, वहाँ से जैसे टीआईटी में मर्ज हुई उस टाइम पे सारा रिकॉर्ड यहाँ लाया जा चुका था। संभवतः जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड है जो जैसे किसी राशन कार्ड के लिए आवेदन हुए या निर्माण अनुमति का आवेदन हुए पुराने, उनकी फाइलें तो हम यहाँ ला चुके हैं, सिर्फ उनका आवेदन वहाँ रखे हैं। मैं फिर भी संबंधित सेक्शन से पता करके और पूरी जानकारी निकलवाता हूँ। जो भी यथायोग्य नियमानुसार आवश्यक कार्य होगी वो की जाएगी। वहाँ पर देखने में ये भी आया कि रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, बाकायदा नत्थी किया हुआ पड़ा हुआ है, पोटली में बंधा हुआ पड़ा है। उसको देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ पे महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं। और हो सकता है सबसे बड़ी संभावना ये है कि जो शहर की मुख्य समस्या बंगला बगीचा एरिया समस्या, उसके रिकॉर्ड हो सकते हैं, जिसके लिए नगर पालिका से कह दिया जाता है कि ये यहाँ पर कागज़ मौजूद नहीं है। नहीं, बंगला बगीचा का रिकॉर्ड तो 60 नंबर में बिल्कुल नहीं है। वहाँ मैं आपको फिर पहले जो मैंने कहा कि जहाँ तक मेरी जानकारी में वहाँ पे ऐसे ही आवेदन है जिनका बाद में कोई उपयोग नहीं होता है। हमारे नियमों में भी ये लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस रिकॉर्ड को अधिकतम 4 वर्ष तक संभाल के रखा जाना है। जैसे राशन कार्ड के लिए आवेदन हुए या राशन कार्ड में किसी का नाम जोड़ना हुआ, प्लस निर्माण अनुमति का आवेदन हुए, तो उनकी फाइलें तो हम बना लेते हैं, लेकिन उनके आवेदन के साथ जो संलग्न अभिलेख आते हैं उनको बस्ते बांधकर रखा जाता है। यहाँ पे भी होता है, लेकिन वो कालातीत उसमें स्टंप तक देखे गए हैं। मैंने वही तो कहा आपसे। अब जैसे किसी ने अगर नामांतरण के लिए आवेदन लगाया तो एफिडेविट तो लगाएगा ही, वो साथ में एफिडेविट में स्टंप लगता ही है। अब वो नामांतरण कब हुआ, 1960 में हुआ या 50 में हुआ या 80 में हुआ, अब नामांतरण तो हो चुका है। उसके बाद उसी मकान पे दूसरे लोगों के नाम से भी नामांतरण हो चुके हैं, तो पहले के आवेदन की कोई आज की डेट में कुछ उसका उपयोग नहीं है ना। एक अलमीरा पड़ी है वहाँ पे, वो बंद है, लेकिन उसको ऊपर से खोलें तो दिखाई देगा कि उसमें भी रिकॉर्ड जमा हुआ है। मैं वही आपसे निवेदन किया कि मैं पता कराता हूँ, जिस भी सेक्शन का रिकॉर्ड होगा उसको नियमानुसार कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। तो आपने सुना यहाँ पर कि जो नगर पालिका के ओएस है उनका ये कहना है कि इसमें जो भी रिकॉर्ड होगा उसकी जांच करवाई जाएगी, जबकि नगर पालिका के जो पार्षद हैं योगेश प्रजापति, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं। और वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने भी जो पाया वहाँ पर, उसमें संभावना बहुत अधिक है कि उसमें बंगला बगीचा से जुड़ी हुई या लीज की या नामांतरण की या अन्य तरह की कोई भी फाइलें हो सकती है, जिसका रखरखाव बहुत आवश्यक है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।